हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल रमन है और आज का अपना टॉपिक है नायलॉन 66। अब आपने सुन लिया नायलॉन 66 अपना आज का टॉपिक है। इज दैट क्लियर? इसके बाद आपके मन में क्वेश्चन बन गया नायलॉन 66 टॉपिक है, लेकिन नायलॉन 66 होता क्या है? तो ये एक प्रकार का बहुलक है। अब क्वेश्चन फिर बन गया कि भाई बहुलक क्या है? तो बहुलीकरण की प्रक्रिया से जो बनता है वो बहुलक होता है। बहुलीकरण की प्रक्रिया क्या है? तो एक या एक से अधिक एकलकों से मिलकर जो उत्पाद बनता है वो बहुलक होता है। ठीक है, और ये जो क्रिया है, ये प्रक्रिया जो है ये होती है अपनी बहुलीकरण। ठीक है, अब एकलक क्या होता है? तो निम्न अणुभार वाले यौगिकों से मिलकर एकलक बनते हैं। इतना क्लियर हो गया? मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बताता हूं कि सौर मंडल में पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर ढेर सारे पदार्थ है। ठीक है, अब जो ढेर सारे पदार्थ है वो परमाणुओं से मिलकर बने। इतना भी क्लियर हो गया कि भाई परमाणु से मिलकर बने। अब परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। तो जिन अणुओं का भार निम्न होता है, ठीक है, यानी निम्न अणु भार वाले यौगिकों को अपन एकलक कहते हैं। और एकलक, एक या एक से अधिक एकलक आपस में क्रिया करके बहुलीकरण की क्रिया करते हैं और उससे क्या उत्पाद बनता है? अपना बहुलक। कौन सा बहुलक बना है आज के टॉपिक में अपन? नायलॉन 66। अब क्वेश्चन उठा है कि नायलॉन 66 बनाते कैसे हैं, इसके बनाने की विधि क्या है? तो मैं आपको बता चुका हूं कि बहुलक बनाने के लिए हमें एक या एक से अधिक एकलक चाहिए। अपने पास भी यहाँ पर दो एकलक है। कौन कौन से एकलक? हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक अम्ल। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं। ये हेक्सामेथिलीन डायमीन, हेक्सा मतलब 6 कार्बन वाला, तो आप इसमें देखोगे CH2 और टोटल कोष्टक के बाद 6 यानी कार्बन की संख्या 6 यानी हेक्सा। समझ में आ गया? मेथिलीन क्या है? तो CH2 को हम बोलते हैं मेथिलीन यानी हेक्सामेथिलीन। ये CH2 का होल में 6, ये हो गया अपना हेक्सामेथिलीन। फिर नीचे लिखा है डायएमीन। डाई मतलब होता है दो बार। ठीक है, तो दो बार क्या है? एमीन। तो एमीन क्या है अपना? NH2। ठीक है, यानी ये टोटल क्या है? हेक्सामेथिलीन डायएमीन। इतना क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद इधर हमारे पास है एडिपिक अम्ल। ठीक है, तो अपना एडिपिक अम्ल का सूत्र है COOH सिंगल बॉन्ड CH2 का होल फ्राइज, इसके बाद COOH। ठीक है, इतना क्लियर है? इसको हम बोलते हैं एडिपिक अम्ल। हमने इसके आगे भी एन लगाया, इसके आगे भी एन लगाया, मतलब हेक्सामेथिलीन डायमीन के हमारे पास ढेर सारे अणु हैं और एडिपिक अम्ल के भी ढेर सारे अणु हैं। इसका मतलब जो उत्पाद बनेगा वो भी ढेर सारे अणुओं का होगा। ठीक है, तो हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक अम्ल दोनों के संगठन बहुलीकरण से जो उत्पाद बनता है नायलॉन 66 होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? जी हाँ बिल्कुल क्लियर होगा। इन दोनों के मिलने से जब बहुलीकरण की क्रिया होती है तो अनेक हाइड्रोजन सॉरी मेरा मतलब है जल के अणु बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो दोनों एकलकों से मिलकर जब बहुलीकरण की क्रिया होती है तो इसमें अनेक जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और बनता है वो क्या होता है? नायलॉन 66। इतना बिल्कुल क्लियर हो गया? आपका कॉन्सेप्ट मन में कुछ नहीं होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम सोचेंगे कि ये हमने बना लिया है। ठीक है, अब हम इसको पहचानेंगे कैसे, मतलब इसके गुण क्या है? तो ये जो यानी अपना जो नायलॉन 66 है ये एक रेखीय बहुलक है। ठीक है, इसकी संरचना धागे नुमा होती है और इसका जो धागा होता है वो बहुत उच्च तनन शक्ति वाला होता है। इतना बिल्कुल क्लियर हो गया? ये एक जो है मजबूत और रासायनिक रूप से अक्रिय बहुलक है। इतना भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, अभी हमने इसके गुण पहचान लिए, बिल्कुल पहचान लिए। इसको बनाने की पूरी विधि भी पहचान ली क्या होता है ये भी जान गए। ठीक, अब आपके मन में क्वेश्चन बना है कि भाई इसका उपयोग क्या है, बनाया क्यों है, इसका कोई तो उपयोग होगा। तो इसका उपयोग है अपना जो टूथब्रश होता है, आप करते होंगे डेली। जी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो जो अपना टूथब्रश होता है उसके तंतु जो बनते हैं वो नायलॉन 66 के बनाए जाते हैं। ठीक है, इसका दूसरा उपयोग है सीड्स बनाने में और अगला उपयोग है इसका हौजियरी के सामान बनाने में। हौजियरी मतलब अपने मोजे हैं और बनियान है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बाकी सब सामान बनाने में। ठीक है, अब लास्ट में आपके मन में एक और क्वेश्चन बन गया कि भाई इसको नायलॉन 66 ही क्यों कहते हैं? तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये नायलॉन 66। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। नायलॉन दो शब्द से मिलकर बना NY और LON। ठीक है, नायलॉन NY मतलब न्यूयॉर्क, एक सिटी का नाम है, आपको याद होगा। ठीक है, तो NY मतलब न्यूयॉर्क, LON मतलब ये लंदन को शॉर्ट में LON लिख रखा है यहाँ पे, यानी न्यूयॉर्क और लंदन दोनों के
जोड़ के बनाया गया है क्या, नायलॉन। न्यूयॉर्क और लंदन से इसलिए जोड़ के बनाया है क्योंकि नायलॉन को जो बनाया है ना वो इन्हीं दोनों देशों के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है। इतना क्लियर हो गया। पीछे 6 हम इसे 6 क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो बहुलक बनता है, क्या बनता है, बहुलक, वो एक लकों से मिलकर बनता है। आपने शायद ध्यान नहीं दिया, मैं आपको फिर से आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं कि इसमें जो डबल 6 है उसका मतलब है दोनों एक लकों में जो कार्बन की संख्या है वो 6 है। देखिए इधर ये जो मैंने आपको बताया हेक्सामेथिलीन, इसमें CH2 कोष्टक के बाद टोटल 6 यानी कार्बन की संख्या कितनी है, 6। इतना क्लियर हो गया। फिर आप इसमें देखोगे तो COOH यानी कार्बन हो गए 2 बार, और CH2 का होल में लिखा है 4 यानी 4 है, 4 और 2 6, यानी नायलॉन 6 इसका नाम क्यों रखा है ये आप बिल्कुल समझ गए। तो आपको इसमें कोई समस्या है आप मुझे बिल्कुल बता सकते हो। और आज का हमारा टॉपिक यही पर खत्म समाप्त होता है, जिसका नाम है नायलॉन 6।